नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। आज आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाने वाला हूँ जो एक लड़के की है जो बहुत ईमानदार था। सच्चाई की ताकत। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के पास एक छोटा सा कस्बा था। नाम था बरीखेड़ा। वहाँ लोग खेती बाड़ी से अपना जीवन चलाते थे। उसी गांव में पैदा हुआ था एक साधारण सा लड़का, अजय भदौरिया। अजय देखने में भले ही साधारण था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी चमक थी जो बाकी बच्चों में कम ही दिखती थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और दिल में ईमानदारी थी। पिता किसान थे और मां गृहिणी। परिवार गरीब था लेकिन संस्कार अमीर थे। बचपन से ही अजय को सिखाया गया था कि झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है और सच बोलना सबसे बड़ा धर्म। लेकिन समय कभी आसान नहीं होता। गांव में कई बार ऐसी स्थितियां आती थीं जब झूठ बोलकर फायदे उठाए जा सकते थे, और यही असली इम्तिहान था अजय के लिए। एक बार स्कूल में घटना हुई जिसने अजय की पहचान गांव में अलग बना दी। हुआ यूं कि स्कूल के मुख्याध्यापक की टेबल से कुछ पैसे चोरी हो गए। पूरे स्कूल में हंगामा मच गया। सभी बच्चों से पूछा गया लेकिन कोई सामने नहीं आया। सभी की नज़रें अजय पर टिक गईं क्योंकि वह गरीब था। कुछ लड़के तो ताने भी मारने लगे, ज़रूर अजय ने ही पैसे उठाए होंगे, इसे तो रोज़ नए पेंसिल चाहिए होते हैं। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कभी ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन आरोपों की बौछार उस पर हो रही थी। शिक्षक ने भी कड़क आवाज में कहा, अजय सच सच बता दे, अगर तूने पैसे लिए हैं तो मान ले। अजय की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुजी, मैंने चोरी नहीं की। मैं गरीब हूं लेकिन चोर नहीं हूं। मैं मर जाऊंगा पर झूठ नहीं बोलूंगा। उसकी आवाज इतनी साफ और सच्ची थी कि वहां खड़े सब लोग चुप हो गए। तभी अचानक सामने की कतार में बैठे लड़के सुरेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पसीना आने लगा। शिक्षक ने शक किया और उसकी थैली चेक की। उसमें से वही पैसे मिल गए। पूरा स्कूल स्तब्ध रह गया। सबकी नजरें शर्म से झुक गईं। उस दिन पहली बार पूरे गांव में चर्चा हुई। अजय भदौरिया झूठा नहीं हो सकता। उसकी आंखों में सच्चाई बोलती है। लेकिन यहीं से अजय के जीवन की असली यात्रा शुरू हुई। सच बोलने की वजह से उसे अक्सर मुश्किलें झेलनी पड़ी। कई बार दोस्तों ने कहा कि थोड़ा सा झूठ बोल दे तो काम आसान हो जाएगा, पर अजय हर बार साफ शब्दों में कहता, मुझे आसान रास्ता नहीं चाहिए, मुझे सही रास्ता चाहिए। गांव में धीरे धीरे लोग उसे अलग नज़र से देखने लगे। बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को कहते, अजय से सीखो, झूठ कभी मत बोलो। लेकिन कुछ लोग उसे नापसंद भी करने लगे, खासकर वे लोग जिनका फायदा झूठ और चालाकी में था। कहानी का असली मोड़ तब आया जब गांव के बड़े जमींदार रघुनाथ सिंह ने अजय की ईमानदारी की परीक्षा लेने का सोचा। एक दिन उन्होंने अजय को बुलाया और कहा, बेटा, मेरे खेत में काम करने आओ, मैं तुझे मजदूरी दूंगा। अजय मान गया। अगले दिन काम करते समय जमींदार ने जानबूझकर खेत के कोने में सोने का एक सिक्का गिरा दिया। सोच ये थी कि अगर अजय उसे उठा लेगा तो उसकी सच्चाई का असली चेहरा सामने आ जाएगा। लेकिन जब अजय ने काम करते समय सिक्का देखा तो तुरंत उसे उठाकर जमींदार के पास ले गया और कहा, मालिक, यह सिक्का आपका गिरा है, इसे रख लीजिए। रघुनाथ सिंह अचंभित रह गए। वे हंसकर बोले, अरे बेटा, तुझे तो कोई देख भी नहीं रहा था, तू चाहता तो इसे अपनी जेब में रख सकता था। अजय ने गंभीर होकर जवाब दिया, मालिक, कोई देखे या ना देखे, भगवान तो हमेशा देखता है, और मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि झूठ और चोरी से कभी सुख नहीं मिलता। ये सुनकर जमींदार कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, बेटा, तूने मुझे आज सच्चाई का असली अर्थ समझा दिया। तेरा नाम इतिहास में ज़रूर याद रहेगा। उस दिन के बाद अजय की ईमानदारी की मिसाल गांव में और भी फैल गई। लेकिन यही ईमानदारी उसके लिए कई बार मुसीबत भी बनी। झूठ बोलकर काम निकालने वाले लोग उसे ताने मारते, कभी मजाक उड़ाते और कई बार उसे अकेला करने की कोशिश करते। अजय सोचता, क्या सच बोलना वाकई इतना मुश्किल है? क्या लोग सच बोलने वाले को कभी अपनाएंगे? लेकिन अंदर से एक आवाज़ हमेशा आती, सच बोलना मुश्किल है, लेकिन यही तेरी ताकत है। और यहीं से शुरू हुआ अजय भदौरिया का वो सफ़र जिसने उसे साधारण लड़के से असाधारण इंसान बना दिया। अजय भदौरिया की ईमानदारी अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थी।
बच्चे उसे आदर्श मानने लगे थे, बूढ़े लोग उसे आशीर्वाद देते थे और किसान कहते थे इस लड़के का भविष्य बहुत बड़ा होगा। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, सच बोलने वाला सबको अच्छा नहीं लगता। गांव में कुछ लोग थे जिन्हें अजय की यह आदत चुभती थी, खासकर छोटे व्यापारी जो दुकानों पर तौल नाप में चोरी करते या साहूकार जो गरीब किसानों से ब्याज में ज़्यादा वसूलते। वे लोग अजय को अपने लिए खतरा समझने लगे। एक दिन गांव के स्कूल में बड़ा हंगामा हुआ यूं कि स्कूल की परीक्षा चल रही थी। मास्टर जी ने साफ कहा था कि नकल करना सख्त मना है, लेकिन परीक्षा के बीच ही कुछ बच्चे खिड़की से बाहर खड़े अपने दोस्तों से कॉपी में उत्तर पूछने लगे। अजय यह सब देख रहा था। वह जानता था कि अगर उसने सच बोल दिया तो सारे बच्चे उससे नाराज हो जाएंगे, लेकिन उसका मन गवाही देने से खुद को रोक नहीं पाया। परीक्षा खत्म होते ही मास्टर जी ने पूछा, किसने नकल की? सब बच्चे चुप रहे। तभी अजय उठ खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी, मैंने देखा कि सुरेश, रामू और बाकी 3 लड़के बाहर से उत्तर ले रहे थे। ये सुनकर पूरी क्लास सन्न रह गई। जिन बच्चों के नाम आए वे गुस्से में लाल हो गए। परीक्षा रद्द कर दी गई और उन बच्चों को सजा मिली। स्कूल से घर लौटते वक्त उन लड़कों ने अजय को घेर लिया। सुरेश गुस्से में बोला, तू बहुत बड़ा सच बोलने वाला बनता है, तेरी वजह से हमें सजा मिली। अब देखना, हम तेरा जीना हराम कर देंगे। अजय चुपचाप उनकी धमकी सुनकर आगे बढ़ गया, लेकिन उसके दिल में डर जरूर बैठ गया। वह जानता था कि सच बोलने से दुश्मन भी बनते हैं। धीरे धीरे वही हुआ। गांव के कुछ शरारती लड़कों ने उसके खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। कोई कहता अजय चुगली करता है, कोई कहता इस पर भरोसा मत करना, ये तो सबका राज खोल देता है। अजय को अकेलापन महसूस होने लगा। दोस्त उससे दूरी बनाने लगे, खेलते समय भी उसे साथ नहीं बुलाते। एक दिन गांव की चौपाल में बड़ी पंचायत बैठी थी। मामला था, किसान हरिराम ने साहूकार से लिए कर्ज का पैसा चुका दिया या नहीं। साहूकार जोर जोर से चिल्ला रहा था कि इसने अभी तक मेरा उधार नहीं लौटाया, जबकि हरिराम बार बार कह रहा था कि मैंने गेहूं की बोरियां देकर हिसाब साफ कर दिया था। पंचायत में सब असमंजस में थे। तभी अजय ने हिम्मत करके कहा, चौधरी जी, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि हरिराम काका ने गेहूं की बोरियां साहूकार के आंगन में उतारी थीं। ये सुनकर पंचायत ने जांच की और सच में वही बोरियां वहां पड़ी मिलीं। सच सामने आ गया। हरिराम निर्दोष साबित हुआ और साहूकार की चालाकी सबके सामने खुल गई। गांव के बूढ़े लोग अजय की ईमानदारी पर खुश हुए और बोले, वाह बेटा, तूने सच बोलकर गरीब का हक बचाया। लेकिन साहूकार की आंखों में नफरत भर गई। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का अगर ऐसे ही सच बोलता रहा तो हमारे धंधे चौपट हो जाएंगे, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उस रात अजय घर लौट रहा था, तभी अंधेरे में किसी ने उसका रास्ता रोका। वही साहूकार अपने कुछ गुंडों के साथ खड़ा था। उसने धमकी दी, अगर आगे से तूने हमारी पोल खोली तो अच्छा नहीं होगा। कभी कभी झूठ बोलना भी ज़रूरी होता है, सच बोलकर तू सिर्फ दुश्मन बनाएगा। अजय डर के मारे कांप गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला, मैं भगवान से ज़्यादा नहीं डरता। सच ही मेरी ताकत है और मैं इसे छोड़ नहीं सकता। गुंडों ने उसे धक्का दिया और वह कीचड़ में गिर पड़ा। उसका शरीर चोटिल हो गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसमें सिर्फ दृढ़ता थी। उस रात उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान, अगर सच की राह इतनी कठिन है तो मुझे शक्ति देना कि मैं इसे कभी छोड़ ना दूं। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी सच्चाई के लिए उसे अलग तरह से देखने लगे। कुछ लोग कहते, अजय पागल है, ये ज़माने के खिलाफ जा रहा है। लेकिन कुछ लोग धीरे धीरे उसकी हिम्मत की सराहना करने लगे। बूढ़े गणेश काका अक्सर कहते, यह लड़का बड़ा होकर हमारे गांव की पहचान बनेगा, यह सच के लिए पैदा हुआ है। पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। आगे की घटनाएं अजय को ऐसी मुसीबत में ले जाएंगी जहां उसे न केवल अपनी सच्चाई पर टिके रहना होगा, बल्कि अपने परिवार की इज्जत और गांव की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगानी पड़ेगी। अजय भदौरिया अब गांव का नाम बन चुका था, लेकिन साथ ही उसके दुश्मन भी बढ़ गए थे। साहूकार और उसके साथी अब खुलकर उसके खिलाफ हो गए थे। उन्हें लगता था कि अजय की सच्चाई उनके धंधे के लिए सबसे बड़ा खतरा है। समय बीतता गया। अजय अब किशोर हो चुका था और पढ़ाई में भी अच्छा था।
वह हमेशा चाहता था कि गांव का नाम रोशन करे और लोगों के लिए कुछ अच्छा करे, लेकिन किस्मत ने उसकी सच्चाई की ताकत को और बड़ी परीक्षा में डाल दिया। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के कस्बे में एक बड़ा मेला लगने वाला है। पूरा गांव खुश था। बच्चे झूले और खिलौनों की बात कर रहे थे। महिलाएं सज धज कर जाने की योजना बना रही थीं। अजय भी अपने दोस्तों के साथ जाने को उत्साहित था, लेकिन मेले के दिन जो हुआ उसने उसकी जिंदगी बदल दी। मेला जैसे ही शुरू हुआ, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दुकानों पर मिठाई, कपड़े और खिलौने सजे थे। अजय अपने दोस्तों के साथ घूम ही रहा था कि उसने देखा साहूकार और उसके साथी वहां भी अपना खेल खेल रहे थे। वे गरीब किसानों से ज्यादा पैसे लेकर नकली सामान बेच रहे थे। कोई नकली कपड़े असली बताकर बेच रहा था तो कोई घटिया तेल असली घी बताकर। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या सही है और क्या गलत। अजय का खून खौल उठा। उसने मेले की चौकी पर खड़े दारोगा जी को जाकर सब बता दिया। दारोगा ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन जब अजय ने खुद जाकर सामान की जांच करवाई तो सच सामने आ गया। नकली घी, नकली कपड़े और मिलावटी तेल सब जब्त हो गया। मेले में हंगामा मच गया। लोग चिल्लाने लगे, हमसे धोखा हुआ है, इन्हें सजा दो। साहूकार और उसके साथी दारोगा के सामने हाथ जोड़ने लगे, लेकिन सबने देखा कि अजय की वजह से सच सामने आया है। दारोगा ने साहूकार को डांटकर छोड़ दिया, क्योंकि उसका कस्बे के बड़े अफसर से रिश्ता था, लेकिन गांव वालों के बीच उसकी इज्जत गिर गई। लोग कहते, अजय ने एक बार फिर सच दिखाकर सबका भला किया। लेकिन यहीं से अजय की मुश्किलें बढ़ीं। साहूकार ने कसम खाई कि वह अजय को बर्बाद कर देगा। अगले ही हफ्ते उसने एक चाल चली। गांव की पंचायत में उसने आरोप लगाया कि अजय ने मेले में उससे रिश्वत ली और इसी कारण उस पर झूठा इल्जाम लगाया। कुछ लोगों ने इस बात पर यकीन भी कर लिया, क्योंकि साहूकार चालाक था और उसकी जुबान मीठी। पंचायत में हंगामा मच गया। लोग बढ़ गए। कुछ कहते अजय ऐसा नहीं कर सकता, और कुछ कहते पैसा देखकर सब बदल जाते हैं। अजय के लिए यह सबसे बड़ा सदमा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली और न ही कभी लूंगा। अगर मैंने झूठ बोला हो तो भगवान मुझे सजा दे। उसका आत्मविश्वास इतना गहरा था कि कई लोग उसके पक्ष में खड़े हो गए, लेकिन साहूकार ने हार नहीं मानी। उसने रात को अजय के खेत में चोरी करवाकर गांव में फैला दिया कि अजय खुद चोर है। सुबह जब लोगों ने खेत में टूटा हुआ ताला और गायब सामान देखा तो कुछ लोग भ्रमित हो गए, लेकिन अजय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अकेले ही सच खोजने की ठानी। कई दिनों तक उसने गांव के बाहर जाकर खोजबीन की। आखिरकार उसे पता चला कि चोरी साहूकार के आदमियों ने की थी और सामान उसी के गोदाम में छिपाया गया है। अजय ने यह सबूत पंचायत के सामने रख दिया। सच सामने आते ही साहूकार का चेहरा उतर गया। गांव वालों ने उसे खूब कोसा और पंचायत ने उसका बहिष्कार कर दिया। अजय ने फिर साबित किया कि सच कितना भी दबाया जाए, अंत में सामने आ ही जाता है। लेकिन इस घटना ने उसे और मजबूत बना दिया। उसने महसूस किया कि सच्चाई की राह आसान नहीं है। इसमें अपमान, तकलीफ और अकेलापन सब झेलना पड़ता है, लेकिन यही ताकत है जो इंसान को महान बनाती है। उस रात जब अजय घर लौटा तो उसके पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तूने गांव का मान बचाया है। याद रख, सच बोलने वाले के दुश्मन ज्यादा होते हैं, लेकिन उसका अंत हमेशा उज्जवल होता है। अजय की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह पूरी जिंदगी सच की राह पर ही चलेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे की राह और भी कठिन होने वाली है। आने वाले दिनों में उसकी सच्चाई सिर्फ गांव ही नहीं, बल्कि पूरे जिले की राजनीति को हिला देगी। अजय भदौरिया अब पूरे गांव का जाना पहचाना नाम बन चुका था। उसकी ईमानदारी और सच बोलने की आदत ने उसे अलग पहचान दी थी। लोग उसे आदर्श मानने लगे थे। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, जहां सच होता है वहां झूठ और सत्ता उसे दबाने की कोशिश करते हैं। अब की बार अजय का सामना सिर्फ साहूकार या शरारती लड़कों से नहीं, बल्कि पूरे जिले की राजनीति से होना था। गांव के पास एक पुराना तालाब था जो सालों से गांव वालों की प्यास बुझाता था, लेकिन कुछ महीनों से तालाब का पानी गंदा होने लगा था और धीरे धीरे सूख भी रहा था। गांव वालों को लगा कि यह प्राकृतिक वजह से हो रहा है, लेकिन अजय की नज़र तेज थी। उसने देखा
कि कस्बे के पास नए बन रहे कारखाने से गंदा पानी तालाब में छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा ठेकेदार तालाब की जमीन से मिट्टी निकालकर बेच रहा था। यह साफ तौर पर गलत था। अजय ने यह सच पंचायत में बताया, लेकिन ठेकेदार ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे ये लड़का पागल है, इसे कुछ पता नहीं, हम सरकार की इजाजत से मिट्टी निकाल रहे हैं। गांव वाले असमंजस में पड़ गए। कुछ ने अजय पर भरोसा किया, कुछ ठेकेदार के झांसे में आ गए। लेकिन अजय चुप नहीं बैठा। वह कस्बे के अफसरों के पास गया और वहां जांच की गुहार लगाई। अफसर पहले तो टाल मटोल करते रहे, क्योंकि ठेकेदार और साहूकार की पकड़ नेताओं तक थी। लेकिन अजय रोज वहां जाकर चक्कर लगाता, आवेदन लिखता और अफसरों से भिड़ता। अंततः उसकी जिद काम आई। एक दिन सरकारी टीम तालाब पर जांच करने आई। सच सामने आ गया। कारखाने का गंदा पानी तालाब में छोड़ा जा रहा था और मिट्टी निकालने का काम पूरी तरह गैरकानूनी था। गांव वाले हैरान रह गए। जो लड़का कल तक उनके साथ खेलता था, वही अब उनके जीवनदाता तालाब को बचा रहा था। लोग उसके पक्ष में खड़े हो गए और ठेकेदार व कारखाने के खिलाफ नारे लगाने लगे। लेकिन असली मुसीबत यहीं से शुरू हुई। ठेकेदार ने नेताओं से मिलकर अजय को फंसाने की योजना बनाई। उस पर झूठा आरोप लगाया गया कि उसने ठेकेदार से पैसे मांगे थे और ब्लैकमेल किया था। पुलिस अचानक उसके घर पहुंची और उसे पकड़ ले गई। पूरा गांव सन्न रह गया। अजय के माता पिता रो पड़े। उसकी मां ने कहा, बेटा, हमने तुझे हमेशा सच की राह पर चलने को कहा, लेकिन ये दुनिया तो झूठ का साथ देती है। अजय जेल की कोठरी में बैठा था, लेकिन उसका आत्मविश्वास टूटा नहीं। वह बार बार खुद से कहता, अगर मैं झूठा हूं तो भगवान मुझे यहां से निकालेंगे ही नहीं, लेकिन अगर मेरा सच मजबूत है तो पूरी दुनिया को इसे मानना पड़ेगा। इधर गांव में लोग बंट गए। कुछ डर के मारे चुप थे। कुछ ने कहा कि अजय सच बोलता है, इसे फंसाया गया है। धीरे धीरे छात्रों और किसानों ने मिलकर जिला मुख्यालय पर धरना देना शुरू कर दिया। खबर अखबारों तक पहुंची। सच बोलने वाले युवक को झूठे आरोप में फंसाया गया। ये खबर सुर्खियां बन गई। मीडिया ने अजय का मामला उठाया। अब नेताओं और अफसरों पर दबाव बढ़ गया। अदालत में केस चला। ठेकेदार के झूठे सबूत पेश किए गए, लेकिन अजय ने डटकर अपनी बात रखी। उसने गवाही दी, सबूत दिखाए और अंततः सच जीत गया। अदालत ने अजय को बरी कर दिया और ठेकेदार को सजा सुनाई। गांव में अजय की वापसी पर जैसे उत्सव मनाया गया। लोग ढोल बजाकर उसका स्वागत करने लगे। बच्चे उसके पीछे पीछे चल रहे थे। बूढ़े लोग उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे थे। लेकिन अजय ने उस दिन कहा, मैंने सिर्फ सच बोला है। सच बोलना कोई महान काम नहीं, यह हर इंसान का कर्तव्य है। अगर हम सब सच बोलें तो यह दुनिया और भी खूबसूरत हो जाएगी। उसकी बातें सुनकर सबकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन भीतर ही भीतर अजय जानता था कि यह संघर्ष खत्म नहीं हुआ। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। सच की राह पर अभी और कांटे बिछे थे। अजय भदौरिया की ईमानदारी अब सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि पूरे जिले और अखबारों के जरिए आसपास के इलाकों में उसकी चर्चा होने लगी थी। लोग उसे सच का सिपाही कहकर बुलाने लगे थे। लेकिन जितनी लोकप्रियता बढ़ रही थी, उतने ही बड़े दुश्मन भी बन रहे थे। नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों को लगने लगा कि यह लड़का अगर यूं ही सच बोलता रहा तो उनकी सत्ता और गलत धंधे उजड़ जाएंगे। उन्होंने ठान लिया कि अब इसे हमेशा के लिए चुप कराना ही होगा। एक दिन जिले में बड़ा हादसा हुआ। सरकारी गोदाम से राशन की बोरियां गायब हो गईं और गरीबों को अनाज नहीं मिला। चारों ओर भूख और हाहाकार मच गया। अफसरों ने तुरंत झूठा बयान जारी कर दिया कि बोरियां चूहों ने खा लीं। लोग पहले तो हैरान हुए, लेकिन किसी ने खुलकर सवाल नहीं किया। पर अजय चुप कैसे रहता? उसने अपनी आंखों से देखा था कि रात में वही बोरियां सरकारी गाड़ियों में भरकर शहर की मंडी में बेची जा रही थीं। अजय ने यह सच पंचायत और पत्रकारों के सामने रखा। हंगामा मच गया। अखबारों में छप गया, अजय भदौरिया ने उजागर की अनाज चोरी। यह खबर सीधा मुख्यमंत्री तक पहुंच गई। जांच के आदेश हुए। अफसर बुरी तरह फंस गए। लेकिन अब उनकी नफरत अजय के लिए जानलेवा बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद अजय को धमकियां मिलने लगीं। रात में अजनबी लोग उसके घर के पास घूमते। कभी कोई चिट्ठी फेंक कर चला जाता, अगर जिंदा रहना है तो सच बोलना बंद कर दे।
माँ बाप डरने लगे, लेकिन अजय डटा रहा। उसने कहा, अगर डरकर चुप हो गया तो ये भूखे किसान, ये मासूम बच्चे किसका सहारा लेंगे? सच के लिए जीना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। इसी बीच जिले में चुनाव आने वाले थे। नेता लोग जानते थे कि अगर अजय खुलकर बोलता रहा तो जनता के सामने उनका असली चेहरा बेनकाब हो जाएगा। उन्होंने योजना बनाई। एक रात जब अजय चौपाल से घर लौट रहा था, तभी अंधेरे में कुछ हथियारबंद लोगों ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसे डराया, धमकाया और कहा, आखिरी बार कह रहे हैं, सच छोड़ दे, वरना यह तेरी आखिरी रात होगी। अजय की आंखों में कोई डर नहीं था। उसने डटकर कहा, सच से बड़ा कोई हथियार नहीं, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं झूठ के आगे झुकूंगा नहीं। इतना कहते ही उन गुंडों ने उस पर हमला कर दिया। गांव वाले शोर सुनकर दौड़े, लेकिन तब तक अजय खून से लथपथ जमीन पर गिर चुका था। अगली सुबह गांव में कोहराम मच गया। लोग रोने लगे। अजय की मां ने बेटे का चेहरा सीने से लगाकर कहा, बेटा, तूने सच की कीमत जान देकर चुकाई है, लेकिन तेरा नाम हमेशा अमर रहेगा। उसकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। पूरे जिले से लोग आए। किसी ने कहा, यह सिर्फ एक लड़का नहीं था, यह तो सच की आवाज था। किसी ने कहा, इसकी कुर्बानी हमें कभी झूठ के आगे झुकने नहीं देगी। धीरे धीरे अजय की शहादत एक आंदोलन बन गई। लोग नेताओं से सवाल करने लगे। सरकारी गोदामों की जांच शुरू हुई। भ्रष्ट अफसरों को सजा मिली और गांव-गांव में अजय की कहानी सुनाई जाने लगी। बच्चे उसे अपना आदर्श मानने लगे। वर्षों बाद भी जब लोग उस गांव से गुजरते तो कहते, यह वही बीसनपुरा है जहां अजय भदौरिया ने सच के लिए अपनी जान दी थी। चौपाल पर उसकी तस्वीर टंगी रहती और उसके नीचे लिखा था, सच की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं और अजय भदौरिया इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अजय अब भले ही इस दुनिया में न था, लेकिन उसकी सच्चाई, उसकी हिम्मत और उसकी विरासत हमेशा जिंदा रही।